हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने ग्राफिकली मेथड का जो है एग्जाम्पल 1 कंप्लीट किए थे। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से हम लोग क्या सीख रहे थे कि 3 कंडीशन को आपको देखना था। 3 कंडीशन आप लोगों को देखना था कि जो ग्राफ लाइन बन रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है या फिर क्या है तो कोइंसिडेंट लाइन है ना। तो इस तरीके से हमने रेशियो को भी समझा और उनके नेचर्स को भी समझे और उनकी कंसिस्टेंसी को भी समझे। ठीक है, तो इन कंडीशन को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। हम कल की क्लास में भी बताए थे कि उस कंडीशन से, उन तीनों कंडीशन से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है आएगा और हर साल आता है। और यदि 5 मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा तो उसे भी आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ वो कहेगा कि उस इक्वेशन को सॉल्व भी करिए। समझ में आई बात। तो आज हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे और कल का एक जो एग्जाम्पल था हम बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट कर दिए थे। थोड़ी कुछ लाइन की प्रॉब्लम थी, हम आपको बताए भी थे। इसकी वजह से जो है कल की क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई और हम लोग केवल एक ही एग्जाम्पल किए थे। तो इस एक्सरसाइज में यानी कि ग्राफिकली मेथड वाला जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके पहले जो एग्जाम्पल है आपका 3 एग्जाम्पल्स है। एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल है जिसमें से हम लोग एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं और 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं। तो आज से क्लास में हम क्या करेंगे, उन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का क्वेश्चन क्या है कि graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution और infinitely solution। इक्वेशन दिए गए हैं यहाँ पे इन्फिनिटली सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, ये इक्वेशन है। हम क्या बताए थे आप लोगों से, इक्वेशन कहेगा कि वो जो 3 कंडीशन थे, देखो तीनों कंडीशन को दिखा दिया है कि दोनों इक्वेशन जो है क्या ये इसमें नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। यानी कि जो इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, अगर वो ग्राफ पैरेलल होता है, उसकी जो ग्राफ लाइन बनेगी वो अगर पैरेलल होगी तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन होगा ये इक्वेशन। ठीक है, यदि जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, यदि वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा और यदि वो एक के ऊपर एक होगा। हम बताए थे आप लोगों को कि ये लाइन है और उसी लाइन के ऊपर अगर ये लाइन आ जाए तो वहां पे कितने सॉल्यूशन, तो कहेंगे इन्फिनिटली सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जो रेशियो कंपैरिजन आप लोग को बताए थे, हम डायरेक्ट उस रेशियो कंपैरिजन को करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम केवल 2-4 मिनट में बता देते हैं, 1-2 मिनट में हम बता देते हैं कि ये सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा है कि बोला है ग्राफिकली, यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ लाइन में रिप्रेजेंट करके देखना है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है तीनों में से कैसा बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का 3 से 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, यही आता है। और जो 1 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे ग्राफिकली ना बोल के केवल फाइंड बोलता तो आप यहाँ पे यूज करते हैं रेशियो कंपैरिजन। रेशियो कंपैरिजन क्या, A1/A2, B1/B2, C1/C2 करके देखते हैं कि वो A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के कि नॉट इक्वल टू। जो तीनों कंडीशन बताए थे रेशियो कंपैरिजन का, उसको देखते हैं, उसके बाद हम आंसर कर देते हैं। अभी आपका वो भी क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 3.1 एक्सरसाइज। समझ में आई बात। तो अब एग्जाम्पल करते हैं और ये एग्जाम्पल 3 से 4 मार्क्स का है। आप देखिए कैसे करेंगे। तो ये है हमारा पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ग्राफिकली, अगर हम ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और किसी एक वेरिएबल के बराबर रख करके दूसरे वेरिएबल को अपनी तरह से मान करके हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन पहला लेंगे फॉर
इक्वेशन 1, ठीक है। पहला इक्वेशन लेंगे यानी कि 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या, ये इधर कर दे हम 5x इज इक्वल टू 8y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8y माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार y के जगह पे 0 रखते हैं। एक मिनट, अगर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा तो माइनस 1/5, हम ये 0 नहीं रख सकते हैं। यदि 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा 7/5, ये भी नहीं होगा। 2 रखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा फिर, हाँ तुम यहाँ पे रखेंगे हम y के जगह पे 2। हम बताए थे आप लोग को कल कि कैसे रखना है, तो हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/5, तो 16 माइनस 1 कितना, तो 15, और यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू हो जाएगा 3, यानी कि जब हम y की जगह पे 2 रखें तो x की वैल्यू मिल गया 3, क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो इस तरीके से हम 2-3 वैल्यू और रखेंगे। यदि देखिए -1 -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो -16 और यहाँ पे -17 हो जाएगा, तो नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल रिप्रेजेंट करना हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसे नंबर को लेंगे जो आसानी से ग्राफ में रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। यदि 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 24 और 23 भी नहीं होगा। -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 और -5, यानी कि हम y के जगह पे ले लेंगे माइनस में 3। जब -3 लेंगे तो -24 और -1 मिलके -25, और -25/5 करेंगे तो -5, कितना हो जाएगा, तो -5, यानी कि x की वैल्यू आ गया -5, ठीक है। यानी कि 2 वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब और भी वैल्यू रखते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं। यदि हम 4 रखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 रखने पे जो है नहीं हो पा रहा है। 5 रखें तो भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो 5 रखें तो भी नहीं होगा। इस तरह से हम x की 2 वैल्यू रख करके 2 जो है वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या बताए थे आपको, 2 या 2 से अधिक रख सकते हैं। तो हम क्या बनाए, अब इसका टेबल ही नहीं बना लेते हैं। तो क्या बना कि 2 वैल्यू ही फाइंड किए, x और y। जब y के जगह पे 2 रखा गया है तो x की वैल्यू 3 आया है। जब y के जगह पे -3 रखा गया है तो x की वैल्यू -5 आया है, ठीक है। यानी कि पहले इक्वेशन से हमारा 1 मिल गया। अब उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे फॉर इक्वेशन 2। तो पहले दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं इक्वेशन को, 3x -24/5y और +3/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 5। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 15x और यहाँ पे -24y और +3/5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15x -24y +3 इक्वल टू 0, ठीक है। x के बराबर बनाना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24y -3/15, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसके जगह पे 0 रखें 3/15, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 1 रखें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये 1 रखें तो हो जाएगा क्या होगा, 24 या 21 ये, ठीक है, वो भी नहीं करेंगे। माइनस रखें तो -27, ये भी नहीं रखेंगे। अब क्या रखें, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे 2 रखें तो 48 और 48, हाँ हम 2 रख सकते हैं। यानी कि y के जगह पे यदि हम 2 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर लिखते हैं। इससे आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर का इरेज करेंगे, ये पूरा यहाँ से इरेज करते हैं। ये केवल टेबल को छोड़ रहे हैं और पूरा इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह कम है। आप लोग लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अब देखिए यदि हम y के जगह पे 2 रखें, ठीक है, x क्या हो जाएगा, 24 × 2 -3/15, तो ये हो जाएगा हमारा 48 -3/15, तो ये हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से अगर हम y = -3 रखें तो क्या हो जाएगा, तो
x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई -3 ये जाएगा -72 -3/15 ये जाएगा -75/15, ठीक है। तो ये जाएगा x की वैल्यू -5, यानी कि जो दूसरा हमारा टेबल मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो दूसरा हमारा x y की वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, y के जगह पे 2 रखे हैं तो -3 मिला है, और y के जगह पे -3 रखे हैं -5 मिला है, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को, क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को और देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, ठीक है। अगर आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग को कुछ कॉमन फैक्ट दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, क्या है कि x की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे प्लस में है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा प्लस है। x की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू भी -5 है, यानी कि जो ग्राफ बनने वाला है दोनों का सेम बनने वाला है। और सेम का मतलब क्या हुआ, ऊपर हुआ। अब हम दिखाते हैं रिप्रेजेंट करके आप लोग को। सेम है तो एक इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम बनाएंगे क्वाड्रेंट, x डैश y डैश x, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया। अब देखिए पहले वाले का जो इक्वेशन था क्या था, x की वैल्यू 3 यहाँ है और y की वैल्यू 2 यहाँ है, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है। अब और देखिए, और दूसरा क्या था हमारा, -5, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -3, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना। अब क्या करेंगे, अब इस लाइन को ऐसे, पॉइंट को जो है ऐसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, कट करके ऐसे मिल करके चले गए। अब देखिए पहला वाला भी लाइन, पहला इक्वेशन का जो है ये लाइन है, तो पहला इक्वेशन आप लिख सकते हो कि ये हमारा 5x - 8y + 1 = 0। अब देखिए दूसरे वाले को देखिए, तो दूसरा वाला हमारा यहाँ है, और दूसरा वाला ध्यान दें तो ये भी क्या है, पेन चेंज करते हैं। देखिए x की वैल्यू 3, x यहाँ 3 है, y 2 है, यहाँ है, ठीक है, और x यहाँ पे -5 है और y हमारा -3 है, यानी कि इस पॉइंट पे है। और इसी पॉइंट पे जो है क्या हो रहा है, दूसरा वाला भी जो है ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो यहाँ पे हमारा दोनों इक्वेशन ड्रॉ हो चुके हैं, इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ हो चुके हैं। अब ये बताइए आप लोग कि ये ग्राफ कैसा बना, तो ये ग्राफ एक के ऊपर एक बना ना, एक के ऊपर एक बना, और जब एक के ऊपर एक बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो लाइन वो हमारा कंसिस्टेंसी होती है, वो होती है कंसिस्टेंट होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अपरिमित, मतलब अपरिमित क्या होता है कि अपरिमित मतलब कि इन्फिनिटली होता है। तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन लिखेंगे, सिंस the lines are consistent, ठीक है, so the given equation are infinitely, इसको कैपिटल लिखो, infinitely क्या हो जाएगा, many सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि कैसा होगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटली सॉल्यूशन होगा। ये हम लोग ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। उस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। तो
तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या है कि चंपा वेंट टू सेल, ठीक है, चंपा सेल मतलब सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट 2 is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirt Champa bought. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा स्कर्ट और पैंट जो है, सॉरी स्कर्ट ने क्या है, हाँ स्कर्ट और पैंट परचेस करने के लिए जाती है, ठीक है, परचेस करने के लिए जाती है और उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम यानी कि चंपा कितना स्कर्ट और कितना पैंट खरीदना है, कितना स्कर्ट और कितना पैंट खरीदना है। तो चंपा बोलती है कि क्या बोल रही है कि जो स्कर्ट है वो पैंट के 2 गुने से जो है 2 गुने से क्या है कि 2 कम लेना है। क्या बोल रही है कि स्कर्ट जो लेना है वो पैंट जो लेंगे उसके 2 गुने से 2 कम लेना है। यानी कि जो से पूछता है सबसे पहले हम उसको मानेंगे कि लेट नंबर ऑफ स्कर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट बी एक्स एंड पैंट्स बी वाई, ठीक है। अब कह रही है कि जो स्कर्ट है ना यानी कि जो एक्स है, ठीक है, वो क्या होगा तो पैंट के 2 गुने से 2 कम, यानी कि 2 गुने से 2 कम ऐसा बनेगा, ठीक है, 2y माइनस 2 बनेगा। यानी कि हम सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। और देखिए और दूसरा आल्सो कैरी आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द पैंट, यानी कि पैंट, अब कह रही है कि जो स्कर्ट है, ठीक है, वो पैंट के 4 गुने से 4 कम, तो ये बना। तो यानी कि कहेंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा कि x माइनस 4y इज इक्वल टू -4, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें वो कह रहा है कि अब हमको हेल्प करना है किसका, उसके फ्रेंड का, कि x और y यानी कि पैंट और शर्ट वो कितना ले रही है। तो अब हम फाइंड करेंगे कैसे, वही ग्राफिकली मेथड से, क्योंकि अभी हम लोग ग्राफिकली मेथड ही पढ़ रहे हैं। एक बात और ध्यान दें, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ग्राफिकली नहीं बोला है तो आप ग्राफिकली न यूज करें तो भी चलेगा एग्जाम, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, जहाँ तक यहाँ पे है तो यहाँ पे जो है आप आराम से आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी ग्राफिकली, ठीक। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले वाले को, फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, तो इसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, x के बराबर बनाएंगे, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2। एक चीज़ और ध्यान दे, तो यहाँ पे था वैसे ही रहने देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे y के जगह पे यदि हम 0 रख दें, y के जगह पे यदि हम 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। और देखिए यदि हम y के जगह पे क्या रख दें, 1 रख दें, यदि हम y के जगह पे 1 रख दें, x क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 0, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। हम 2 ही नंबर रखें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y की जो वैल्यू निकाले हैं, तो 0 रखे हैं तो -2 आया है, और 1 रखे हैं तो 0 आया है, ठीक है। अगर 0 रखे हैं 1 रखे हैं तो 0 आया है, ये हो गया। अब देखिए ये तो हमारा पहला इक्वेशन का था। अब उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन का भी करेंगे। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। अब देखिए x इज इक्वल टू 4y माइनस 4, यही था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन से तो लिख देंगे फॉर इक्वेशन 2, ठीक है।
अब यहाँ पे यदि हम y के जगह पे 0 रखें, x की वैल्यू -4 हो जाएगा, और यदि हम y के जगह पे 1 रखें तो x की वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा जो x और y की जो वैल्यू मिलेगा, क्या मिल रहा है, x और y की जो वैल्यू मिल रहा है, y 0 रखने पे -4 और 1 रखने पे 0, 1 रखने पे 0। अब यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे स्कर्ट और पैंट्स कितना कितना वो परचेज की है। ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, पहला ग्राफ है हमारा, पहले इक्वेशन का जो ग्राफ लाइन बनेगा -2 और 0, -2 यहाँ और 0 यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट पे। और देखिए x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 1, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 1, यानी कि इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन। क्या था पहला इक्वेशन, x = 2y - 2। उसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन का देखेंगे, x की वैल्यू -4 और y 0, ठीक है, और x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1 है, क्या है कि x 0 है तो y 1 है, x -4 है y 0 है, ठीक है, y 1 है तो हाँ ठीक है ये भी। तो यहाँ से देखिए ऐसे मिलाएंगे, मिला दिए, यानी कि हो गया हमारा x = 4y - 4। ये किस पॉइंट पे टच करके जा रहा है, किस पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो 0 और 1 पे, किस पे, तो 0 और 1 पे, है ना, 0 और 1 पे, यानी कि x क्या है, x 0 है और y 1 है। इसका मतलब स्कर्ट तो वो खरीदी ही नहीं, स्कर्ट वो खरीदी ही नहीं, और पैंट कितना ली, तो पैंट ली है 1, नंबर ऑफ पैंट्स कितना हो जाएगा 1 और स्कर्ट हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज चलेंगे और एक्सरसाइज होगा 3.1। क्या होगा, 3.1 होगा, हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।